सभी बच्चों को नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। माई सेल्फ के दुबे, यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब C4 क्लासेस। टुडे आई डिस्कस अबाउट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। आज हम लोग डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ेंगे। सन 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन, जो मैनचेस्टर के अध्यापक थे, उन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी। उनके अनुसार जो परमाणु होता है वो प्रत्येक तत्व का एक अविभाज्य कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ये बताती है कि कोई भी तत्व है या कोई भी पदार्थ है वो सबसे टिनी पार्टिकल एटम से मिलकर बना है। ये जो टिनी पार्टिकल है इसे हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, और ये जो परमाणु है ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है? ये कहती है कि जो एलिमेंट है या कोई भी सब्सटेंस है, इन सभी में एक टिनी पार्टिकल पाया जाता है, सबसे छोटा कण, जो कण नॉन डिविजिबल है, जिसे हम अन्य छोटे कणों में विभाजित नहीं कर पाते। और ये जो कण है वो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है। तो ये टिनी पार्टिकल जो है, जो नॉन डिविजिबल है, जिसे हम विभाजित नहीं कर पाते और जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, इस पार्टिकल को उन्होंने कहा एटम। तो परमाणु क्या है? अकॉर्डिंग टू डाल्टन, परमाणु वह छोटा से छोटा पार्टिकल है जो सभी तत्वों और यौगिक पदार्थों में पाया जाता है, जो अविभाज्य होता है और जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। अब इसकी परिकल्पनाएं क्या हैं? तो जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, इसकी परिकल्पनाएं मुख्यतः ये हैं। पहला, कि जो परमाणु है, जो एटम है, वो अविनाशी है। इसका मतलब परमाणु को ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना इसे हम उत्पन्न कर सकते हैं। सेकंड बात वही है कि ये नॉन डिविजिबल है। ठीक। तीसरी बात उन्होंने कही कि कोई एक एलिमेंट है, मान लो हमने आपसे कहा कॉपर, तो कॉपर में जो कॉपर के कण होंगे, जो कॉपर के पार्टिकल होंगे, उनके गुण सभी कैसे होंगे? समान। तो एक तत्व में जो उसके कण हैं, परमाणु हैं, उन सभी के जो गुण होंगे वो सभी क्या होंगे? समान। सभी गुण आपस में समान होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज भी समान होंगी। अगर डिफरेंट एलिमेंट्स ले लें, तो हमने मान लो ले लिया एक सोडियम, एक ले लिया हमने सिल्वर। अब हम डिफरेंट एलिमेंट्स ले लिए, सोडियम और सिल्वर। तो उन्होंने कहा अगर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो उनमें जो पार्टिकल पाए जाएंगे, इसमें तो सोडियम का एटम होंगे, इसमें सिल्वर के एटम होंगे। तो डिफरेंट एलिमेंट्स में जो डिफरेंट एटम्स होंगे उनके गुणों में भिन्नता होगी, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो क्या होंगी? डिफरेंट। उनका आकार अलग होगा, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी भिन्न भिन्न होंगी। तो भिन्न भिन्न तत्वों में भिन्न भिन्न परमाणुओं के गुण में क्या होगी? भिन्नता होगी। एक ही प्रकार के तत्व में जो परमाणु होंगे या कण होंगे, उनके गुणों में क्या होगी? समानता। अगली बात उन्होंने कही कि जब कोई दो तत्व परस्पर क्रिया करें, तो उससे जो बनेगा उससे उन्होंने कहा यौगिक परमाणु। तो इनके अनुसार व्हेन जब टू एटम्स मिलेंगे, जब दो एटम या दो तत्व क्रिया करें, तो दो परमाणु जब परस्पर मिलेंगे तो उससे बनता है यौगिक परमाणु। तो उन्होंने अणु नहीं कहा, उन्होंने कहा यौगिक परमाणु। तो जब दो तत्वों को आप कम्बिनेशन कराएं, तो जब एटम्स मिलेंगे तो उससे उन्होंने कहा यौगिक परमाणु। बाद में इसे ही कहा गया है मॉलिक्यूल। तो जब दो तत्व परस्पर मिलते तो अणु बनता है, लेकिन इन्होंने कहा कि जब दो परमाणु मिलेंगे तो क्या बनेगा? यौगिक परमाणु। अगली बात उन्होंने कही कि ये जो कण होता है ये केमिकल रिएक्शन में सीधे टेक पार्ट करता है। तो केमिकल रिएक्शन में जो परमाणु होंगे तो कोई भी रिएक्शन कब होगी? जब वो परमाणु या तो संयोजन करेंगे या उनका रीअरेंजमेंट होगा।
तो कोई भी रिएक्शन तब होती है जिसमें अगर परमाणु या तो कम्बिनेशन संयोजन करें या उनका रीअरेंजमेंट हो, तभी भी कोई रिएक्शन प्रोसीड होती है। तो इस प्रकार से आपने आज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी समझी। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर कीजिए, और आपके कोई भी डाउट्स हों तो उन्हें टाइप कीजिए, और अगर चैनल पर नए चैनल को आप लोग सब सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।